मित्रों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं चार महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में जो रीट में सीधे एग्जाम में आने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने टीबी के बारे में बात की थी और आज चार और बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें से तीन बीमारियां जीवाणु जनित हैं और एक बीमारी वायरस जनित है। तो समझे चारों बीमारियां, पहला हैजा, दूसरा टाइफाइड, तीसरा डिप्थीरिया और चौथा खसरा। खसरा जो है वो वायरस जनित डिजीज है, विषाणु जनित बीमारी है, और हैजा, टाइफाइड और डिप्थीरिया ये तीनों जीवाणु जनित है। पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है या फिर वायरस जनित रोग है, इस प्रकार का प्रश्न। क्लियर। सबसे पहले शुरू करते हैं हैजा। हैजा जिसको अंग्रेजी में कॉलेरा कहते हैं, मतलब दो नाम है इसके। सबसे पहले रोगजनक मतलब पैथोजन, मतलब रोग उत्पन्न करने वाला कौन है, तो हैजा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम कॉलेरा पड़ा है, कॉलेरी से। तो रोगजनक हो गया विब्रियो कोलेरी। और रोगवाहक मतलब उसको फैलाता कौन है, तो दूषित जल और दूषित भोजन के कारण यह फैलता है। हैजा या कॉलेरा के कारण शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्रभावित होता है हमारी आंतें, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों। उन आंतों में कमजोरी आने के कारण, उसमें श्लेष्मा गल जाने के कारण दस्त, उल्टी होना शुरू हो जाता है। भोजन का अवशोषण क्षमता उसकी कम हो जाती है, तो पचा हुआ भोजन भी शरीर के बाहर निकल जाता है। तो लक्षण उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब जल का शरीर के बाहर निकल जाना, शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो उसका बचाव क्या है कि दूषित पानी और भोजन का उपयोग नहीं करें। अगर पानी खराब है तो उसको उबाल कर फिर उपयोग करें, और क्लोरीन के द्वारा पानी को शुद्धिकरण भी किया जा सकता है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति को निर्जलीकरण मतलब उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, पानी की शरीर में कमी हो जाती है, विशेषकर बच्चों में, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ओआरएस का घोल पिलाया जाना चाहिए। मतलब ओआरएस आपके शरीर की बीमारी को, मतलब हैजा को सही तो नहीं करता, लेकिन शरीर में पानी की कमी को और लवणों की कमी को जो कमी होगी है उसको पूरा जरूर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात यह है कि जो बच्चे होते हैं, जो साल भर या 2 साल के अंदर अंदर बच्चे होते हैं, उनमें पानी की मात्रा 90% से भी ज्यादा होती है उनके शरीर में। ऐसी स्थिति में जब पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा तो बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि उल्टी दस्त के कारण एक ही रात में बच्चा मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ओआरएस का घोल उसको कंटिन्यू पिलाया जाए तो शरीर में पानी और लवणों की कमी नहीं होगी, और इसके बाद डॉक्टर के पास जाकर उसको एंटीबायोटिक दवाइयों से उपचार करवाया जा सकता है। तो क्लियर। रोगजनक, रोगवाहक और प्रभावित अंग, इन तीनों के बारे में प्रश्न सबसे ज्यादा मात्रा में पूछते हैं। नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड का दूसरा नाम है मियादी बुखार। समझे, टाइफाइड का रोगजनक है साल्मोनेला टाइफाई। यह मिट्टी में पाए जाने वाला एक जीवाणु है जिसके कारण टाइफाइड नामक बुखार होता है। तो प्रदूषित मृदा, जल और भोजन के संपर्क में आने पर यह बीमारी हमको टाइफाइड नाम की बीमारी होती है। इसमें भी आंतें प्रभावित होती है, विशेषकर बड़ी आंत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों ही प्रभावित होती है, लेकिन बड़ी आंत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अब इसमें भी लक्षण सेम टू सेम है, दस्त लगते हैं, लेकिन यहाँ जब संक्रामक स्थिति आ जाती है, मतलब टाइफाइड के बैक्टीरिया शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं, तो उस संक्रामक स्थिति में नाभि के चारों ओर लाल लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं। हमारी नाभि के चारों ओर लाल लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं। यह टाइफाइड का मुख्य लक्षण है। और ज्यादा संक्रामक स्थिति हो जाए तो ये जीवाणु आंतों की भित्ति को छेद कर देते हैं, आंतों में आर पार छेद हो जाता है। ये दूसरा इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। दूषित वातावरण से हमें बचना चाहिए, मतलब दूषित मृदा, दूषित पानी और दूषित भोजन का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि दस्त लग रहे हैं तो निर्जलीकरण तो होगा ही होगा, तो उसके निवारण के लिए ओआरएस का घोल पिलाया जाना उपयुक्त है, और फिर इसके साथ एंटीबायोटिक औषधियां। यहाँ एक और ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है, उसकी जांच के लिए एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। ये परीक्षा में पिछली बार आया हुआ था किसी और एग्जाम में, इसलिए यहाँ लिखना जरूर था कि टाइफाइड की जांच किस टेस्ट द्वारा या किस जांच किट द्वारा की जाती है, तो उसका नाम है विडाल टेस्ट। टाइफाइड का टेस्ट है विडाल टेस्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिप्थीरिया या कंठ रोहिणी। हिंदी में इसका नाम कंठ रोहिणी है और अंग्रेजी में इसको डिप्थीरिया कहते हैं। किसके कारण होता है, तो रोगजनक है कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। आप देख रहे हो, कोलेरी से कोलेरा, टाइफी से टाइफाइड,
और डिप्थेरी से डिप्थीरिया। मतलब नाम याद रखने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो डिप्थीरिया किसके कारण? कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण। किससे होता है? तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी होती है। तो रोग वाहक हो गया संक्रमित व्यक्ति खुद। अब शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन मार्ग। लगभग श्वसन मार्ग प्रभावित होता है, विशेष रूप से गर्दन वाला भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्या कारण है? गर्दन वाला भाग जो हमारा श्वसन मार्ग है और जो कंठ है वहां पर इसका संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, जिससे कि सांस लेने में भी परेशानी होती है और बोलने में भी परेशानी होती है। मुख्य लक्षण तेज बुखार आता है और सांस लेने में विशेष परेशानी आती है। इसके बचाव के लिए क्या है? तो एक ट्रिपल वैक्सीन है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। यह डीपीटी 3 बीमारियों से रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम डीपीटी और इसको ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस इन तीनों बीमारियों के बचाव के लिए एक ही टीका लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम डीपीटी पड़ा है, ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। क्लियर? और इसका उपचार क्या है? तो एक बार डिप्थीरिया हो जाने के बाद उसको विशेष एंटीबायोटिक औषधियां और गले की सफाई के लिए विशेष प्रकार की औषधियां दी जा सकती है। नेक्स्ट, खसरा, रोमंतिका या मिजल्स। खसरा या रोमंतिका ये दोनों हिंदी का नाम है, मिजल्स इंग्लिश का नाम है। अभी तक जो तीनों बीमारियां पड़ी वो तीनों जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। और अभी जो बीमारी पड़ रहे हैं खसरा, वो पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है, मतलब ये विषाणु जनित बीमारी है। क्लियर? तो रोगजनक कौन? पैरामिक्सो वायरस। और किससे होता है? तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से। अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ये बीमारी हमें ज्यादा होगी। अब इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें हमारे शरीर में त्वचा प्रभावित होती है। यह शरीर के बाहरी भाग मतलब त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। लक्षण क्या है? तो त्वचा पर सफेद भूरे चकत्ते पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसमें पानी भर जाता है, जिससे वो फफोलों का रूप ले लेते हैं।